Hello, students. I hope you all are good and fine. So, today we will start ideologies, and in ideologies, we will cover socialism. As I have already covered the liberalism, तो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी मैंने पहले से कवर कर ली है. तो आज हम सोशलिज्म पढ़ेंगे. तो सोशलिज्म को हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं. तो ये जो सोशलिज्म है ये वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आइडियोलॉजीज़ है. तो इन्फ्लुएंशियल आइडियोलॉजी क्या है कि इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है. किसका? सोशलिज्म का. तो किस में इन्फ्लुएंस है इसका कि सोशलॉजी ये एक पॉलिटिकल थॉट को एक फ्रेम करता है, एक टर्न देता है. तो जैसे मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट है ये, ठीक है, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट है. तो इसको कैसे इन्होंने एक टर्म दिया. तो आइडियोलॉजी, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आइडियोलॉजी का क्या मतलब है. आइडियोलॉजी हो जाती है ये एक सेट ऑफ आइडियाज़ है, इसको हम विचारधारा बोलते हैं. ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी कवर किया है, तो थोड़ा बहुत अभी भी कर लेता हूँ. जिसने नहीं देखी है वो पिछली वीडियो भी एक बार देख लेना. तो ये आ जाते हैं सेट ऑफ आइडियाज़, ठीक है ना, विच फॉर्म द बेसिक्स फॉर अ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम. ये क्या बनता है? बेस बनाता है. ठीक है, ये क्या बनाएगा? बेस बनाएगा किसके लिए? पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिस्टम के लिए. ठीक है, और ये मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में क्या इसका रोल है ये भी हम पढ़ेंगे. और ये एमर्जिंग कब हुआ था? ये 18 और 19 सेंचुरी में क्या हुआ था? एमर्ज हुआ था सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट. ठीक है, और इसका एम क्या था? इसका एम था एस्टेब्लिश करना है बेस्ड ऑन इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड कलेक्टिव वेलफेयर. सो ये टर्मिनोलॉजीज है, इन पे फोकस करेंगे. जैसे सोशल ऑर्डर क्या होता है? व्हाट इज़ सोशल ऑर्डर? ठीक है, सोशल ऑर्डर, ठीक है, सोशल ऑर्डर हो जाता है जो लिंक बनाता है बिटवीन पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस वर्किंग कॉर्पोरेटिवली टू कीप सोसाइटी स्टेबल. तो ये क्या करते हैं? वर्क करते हैं टुगेदर. ठीक है, वर्क कॉर्पोरेटिवली, ठीक है ना. तो क्या करते हैं? ये सोसाइटी को क्या करते हैं? स्टेबल करती है. ये सोशल ऑर्डर. इक्वालिटी का क्या मतलब होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी? इक्वालिटी होता है, अब इक्वालिटी और इक्विटी में भी डिफरेंस है. ये चीज़ें समझते जानी है और इंटरलेट करते जानी है. इक्वालिटी का मतलब आता है कि ईच इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पीपल इज़ गिवन द सेम रिसोर्सेज. किसी को हम अगर हम इक्वालिटी मतलब कि ये जितने भी ग्रुप है सोसाइटी में उनको सेम रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए. ठीक है, और इक्विटी का क्या आ जाता है? इक्विटी का मतलब आ जाता है कि जैसे पुअर और मतलब जितने भी जो रूरल सिटीजन्स हैं, ठीक है, जो ये क्लास है, बिछड़ी हुई क्लास है, बैकवर्ड क्लास है, उनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स दो जिससे वो स्विच कर सके और बराबर हो सके जो एलीट क्लास है या मिडिल क्लास है वहाँ तक पहुँचने के लिए जो लोअर मिडिल क्लास है. तो जैसे इसमें क्या आता है? रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है आर्टिकल 16 में जो रिजर्वेशन दी हुई है. तो उसका यही कॉन्सेप्ट है कि जो बिछड़ी हुए समाज के वर्ग है उनको रिजर्वेशन मिल जाए ताकि वो आगे बढ़ सकें और इक्वल स्टेटस उनका सोसाइटी में बरकरार हो. और ये सोशलिज्म जो आइडियोलॉजी है सोशलिज्म वाली, ये एक ऑर्डर है, सोसाइटल ऑर्डर बेस्ड ऑन किस पे? इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और कलेक्टिव वेलफेयर. और कलेक्टिव वेलफेयर का मतलब क्या आ जाता है कि इसमें पूरा सबका साथ सबका विकास. ठीक है, और जितने भी जैसे सोसाइटी है, जैसे मैंने आपको पूरी डेफिनेशन समझा दी. अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ. ये सपोज एक आइडल स्टेट है, इसमें रिसोर्सेज है ABCDEF, ये 6 रिसोर्सेज हैं. और अब यहाँ पे 6 लोग हैं और अब सोशलिज्म का ये कॉन्सेप्ट है कि इन चीज़ों को सब बराबर इक्वली डिवाइड करो. ठीक है, ताकि हर बंदे को उसका हक मिल सके बराबर का. ठीक है, ये मैंने आपको इसकी कहानी से समझा दिया सोशलिज्म का. जैसे इक्वली डिवाइड किया, जैसे इसको A मिल गया, इसको B मिल गया, इसको CDEF. तो हर एक इंडिविजुअल को उसकी अपनी जो इच्छा के अनुसार, पोटेंशियल के अनुसार चीज़ें थी वो उसको मिल गई. अब सोशलिज्म कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? ओरिजिन फ्रॉम लेटिन वर्ड. यो लेटिन वर्ड था स्वाइकस, जिसका मीनिंग था कंपेनियन और एसोसिएट, मतलब कि इकट्ठा.
एसोसिएट करना। इट सिग्निफाइज कॉरपोरेशन एंड कोलेक्टिव ओनरशिप। अब कोलेक्टिव ओनरशिप का क्या मतलब है? कोलेक्टिव ओनरशिप आ जाती है तुम्हारी कि ये एक सिस्टम है वेयर रिसोर्सेज और प्रॉपर्टीज़ आर ओन्ड, खरीदी जाती है, एंड मैनेज बाय अ ग्रुप रैदर देन इंडिविजुअल। तो ये जितने भी रिसोर्सेज है या जितनी भी प्रॉपर्टी है ये खरीदी जाती है और मैनेज की जाती है बाय ग्रुप, मैनेज बाय ग्रुप, मैनेज बाय ग्रुप। ठीक है। और सोशलिज्म का मैं थोड़ा बताना भूल गया कि जो इसका PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो वो सोशलिज्म का ये आया कि डिफाइन सोशलिज्म और हाउ सोशलिज्म इज़ यूज इन अपकमिंग डेमोक्रेसी वगैरह। तो इस पे मैंने ऑलरेडी ये नोट्स पूरे उसी के ऊपर बनाए हैं कि 2 ही PYQs आए हुए हैं जो पिछले 10 साल से आ गए हैं तो सोशलिज्म के, तो उनके ही मैंने क्रक्स निकाल के और रेलेवेंट मटेरियल से ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट की है। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। सोशलिज्म बिलीव दैट कि जो ह्यूमन बींग्स आर नेचुरली सोशल एंड कॉरपोरेटिव। वो पहले से ही जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग का मतलब ही है कि वो सोशल बीइंग है, और कॉरपोरेट मतलब एक जुल के मिल के रहते हैं सोसाइटी में, एंड दे शुड ऑर्गेनाइज टू प्रमोट कोलेक्टिव गुड्स रैदर देन इंडिविजुअल प्रॉफिट। तो उनको इकट्ठा और प्रॉफिट सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए रैदर देन कि सोसाइटी में जैसे ये 6 लोग थे, 6 में से सिर्फ एक को ही सारी प्रॉपर्टी मिल जाए, 2 3 4 5 6 सारी प्रॉपर्टी एक को मिल जाए, तो दिस इज़ नॉट गुड। तो तभी ये सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट लाया गया। इट रिजेक्ट द एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म। एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म क्या है? ये एक वो आइडियोलॉजी है जिसमें द बिलीव एंड प्रैक्टिस दैट एवरीवन, मतलब एवरी पर्सन इज़ यूनिक एंड सेल्फ रिलायंट। तो उन्होंने बताया कि ये मतलब कि हर बंदा है जो खुद से कमाने लायक है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करता है अपने सेल्फ स्ट्रीम पे। ऑफ लिबरलिज्म एंड द क्लास एक्सप्लॉयटेशन इनहेरेंट इन कैपिटलिज्म। और इन्होंने बताया कि जो क्लास एक्सप्लॉयटेशन है इनहेरेंट इन कैपिटलिज्म, और कैपिटलिज्म में वो क्या करता है? इनहेरेंट करता है। और इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया इंडिविजुअलिज्म में, इंडिविजुअलिज्म और कैपिटलिज्म को। अब सोशलिज्म सीक्स टू रिप्लेस कंपटीशन विद कॉरपोरेटिव प्राइवेट ओनरशिप विद सोशल ओनरशिप एंड प्रॉफिट मोटिव विद सर्विस मोटिव। इट अल्टीमेट एम इट्स अल्टीमेट एम इज़ टू क्रिएट इगैलिटेरियन सोसाइटी। अब इगैलिटेरियन सोसाइटी क्या है? तो समझते जाना है चीज़ों को। इगैलिटेरियन सोसाइटी है कि अ पर्सन हु बिलीव्स इन द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन। इगैलिटेरियन सोसाइटी है जिसमें सारे ऑल पर्सन आर इक्वल। पीपल, ठीक है। वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अपॉर्चुनिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट होगी इक्वली, जॉब्स वगैरह हर एक चीज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। और हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, तो इसका थोड़ा हम समझेंगे कि कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स थे, और फिर कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे, फ्रेडरिच ईगल को पढ़ेंगे हम आगे। और इन्होंने बताया जैसे सोशलिज्म है ये इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन में हुआ था। ये किस टाइम पे हो रही थी? 18 to 19 सेंचुरी में चल रही थी, ठीक है। इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन वाज अ पीरियड ऑफ अ मेजर, ये था मैकेनाइजेशन बिगेन इन ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था मिड 18 एंड अर्ली 19 सेंचुरी, ठीक है ना। हुआ ब्रिटेन में था, यूके में। एज अ रिएक्शन ऑफ टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर्स अंडर द कैपिटलिज्म। और इसमें क्या हुआ था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में था जो वर्कर्स थे ना जितने भी, उनके साथ क्या हो रहा था? एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। अर्लीस्ट जो सोशलिस्ट थे पहले वाले वो थे रॉबर्ट ओवन और सेंट साइमन एंड चार्ल्स फ्यूअर, ठीक है। ये 3 थे जो अर्लीस्ट सोशलिस्ट थे। उन्होंने देखा वहाँ पे कि हाउ पीपल आर एक्चुअली एक्सप्लॉइटिंग टू द वर्कर्स, नॉट पीपल एक्चुअली द ओनर्स ऑफ द इंडस्ट्री, दोज हु आर एक्सप्लॉइटिंग द वर्कर्स। तो ये इन्होंने देखा कि उनसे काम अच्छे से ले रहे हैं और उनको वेजेस जो है वो बहुत कम दी जा रही है। प्रपोज्ड आइडल कम्युनिटीज़, उन्होंने क्या किया? आइडल कम्युनिटीज़ प्रपोज की बेस्ड ऑन कॉरपोरेशन रैदर देन कंपटीशन। फिर उन्होंने आइडिया बनाया कि हम एक कॉरपोरेशन बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, देखेंगे वर्कर यूनियन होगी वगैरह। दीज थिंकर्स आर ऑफन कॉल्ड यूटोपियन सोशलिस्ट। यूटोपियन सोशलिस्ट क्या है? यूटोपियन मतलब कि एक आइडियोलॉजिकल, ये आइडियलिस्टिक सोच है कि यूटोपियन मतलब एक ये वे ऑफ थिंकिंग है कि एक
अच्छा आइडियलिस्ट स्टेट में क्या होना चाहिए? आइडियलिस्ट स्टेट मतलब कि राम राज्य, राम राज्य मतलब कि जो आप सोचते हो सब अच्छा ही अच्छा हो, उसमें क्या होना चाहिए? तो यूटोपियन वो वर्ड है। अब यूटोपियन सोशलिस्ट का क्या मतलब है? यूटोपियन सोशलिस्ट का मतलब ये आ जाता है कि जैसे अर्ली फॉर्म ऑफ सोशलिस्ट इमेजिन अ परफेक्ट आइडल सोसाइटी बेस्ड ऑन कॉरपोरेशन, इक्वालिटी एंड शेयर्ड ओनरशिप। तो ये समझो। फिर बट विदाउट एक्सप्लेनिंग हाउ टू अचीव इट, दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी। तो जैसे यूटोपियन सोशलिस्ट है, यूटोपियन सोशलिस्ट मैंने बता दिया कि ये जिसमें सब कुछ क्या होगा, इक्वल होगा, हर एक चीज़ परफेक्ट, मतलब इसको बोलते हैं कि स्टेज ऑफ परफेक्शन। ठीक है, इसको आइडियल स्टेट मानो, तो हम जिसको हम स्टेट ऑफ परफेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया थिंकर्स आर ऑफन कॉल्ड यूटोपियन सोशलिस्ट बिकॉज, और उनको यूटोपियन सोशलिस्ट कैसे क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने सोचा था कि ऐसे ऐसे होगा और दिस इज़ द बेस्ट आइडलिस्ट सोसाइटी वी फॉर्म, मतलब उन्होंने ऐसे सोच के बताया परफेक्ट सोसाइटी विदाउट ऑफरिंग, और उन्होंने उनको ऑफर नहीं किया मीन्स टू अचीव, और उसको ये इन्होंने बता तो दिया कि ये सोसाइटी थी, ऐसी होगी वैसे, और उसको अचीव कैसे करेंगे, राम राज्य को राम राज्य बनाने के लिए काम क्या क्या करना है वो नहीं बताया। फिर 19th सेंचुरी में कार्ल मार्क्स और अपना फ्रेडरिच ईगल give socialism as a scientific revolutionary form, scientific socialism। तो और उनकी ये जो किताब थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, आई विल सजेस्ट टू रीड दिस बुक वंस, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उसमें कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एगिल्स ने पूरा बताया हुआ है कि कैसे कैसे पूरी जो सोसाइटी हैव्स और हैव नॉट्स के बीच डिवाइड थी, और कैसे बुर्जुआसी थे, प्रोलेटरेट थे, वो बुर्जुआसी उनसे वर्क लेते थे प्रॉपर। ठीक है, और उनसे कितना काम वगैरह लिया जाता, पूरा उसकी जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है कार्ल मार्क्स की, ये इसमें पढ़ लेना, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। दे आर्ग्यू दैट द क्लास स्ट्रगल, ये जैसे बताया इन्होंने, क्लास स्ट्रगल वॉज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ हिस्ट्री एंड दैट कैपिटलिज्म वुड इवेंचुअली बी रिप्लेस्ड बाय सोशलिज्म लेटर कम्युनिज्म। और कार्ल मार्क्स ने फिर एक स्टेज दी हुई थी कि सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद सबसे पहले जैसे कि कैपिटलिज्म बाहरी है, फिर लास्ट में उन्होंने बताया कि जैसे सबसे पहले की स्टेज थी जो कैपिटलिज्म थी, कैपिटलिज्म चल रहा है, फिर लास्ट में उन्होंने बताया था कैसे कम्युनिज्म रिप्लेस हो जाएगा कैपिटलिज्म से। मार्क्सिस्ट सोशलिज्म एम्फेसाइज द ऑब्लिशन, और उन्होंने बताया था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी इसमें सोशलिज्म में, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटा दिया जाएगा, एंड एस्टेब्लिश अ क्लास, और यहाँ पे हम स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी जिसमें कोई स्टेट नहीं होगी, थ्रू द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटरेट। और प्रोलिटरेट कौन, ये वर्कर्स है। और कार्ल मार्क्स ने भी बोला कि वर्कर्स है, ये मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में अपनी कार्ल मार्क्स की वीडियो में सब क्लियर करवाया हुआ है, ये स्टेजेस वगैरह एकदम उस वहाँ जाके देखो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उन्होंने बोला कि वर्कर्स हैव नथिंग टू लूज एक्सेप्ट देयर चेन्स, तो उनको कुछ नहीं जाएगा, उनका बस जो भेड़ियाँ लगाई हुई है वही, उन्हीं से उनको आज़ादी मिलेगी। और कोर प्रिंसिपल क्या क्या है सोशलिज्म के? कोर प्रिंसिपल ये आ जाते हैं सोशलिज्म के 6-7 प्रिंसिपल्स है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। जैसे सोशल ओनरशिप, ये पहला प्रिंसिपल आ जाता है। सोशल ओनरशिप में क्या है, बोला द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड, दीज आर इम्पॉर्टेंट एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, फैक्ट्रीज और रिसोर्सेज। और ये बताता है कि ये जो तीनों ये शुड बी ओन्ड, खरीदे जाएंगे कलेक्टिवली, एक साथ। यहाँ स्टेट लेगी, यहाँ ग्रुप ऑफ पीपल लेंगे, उनको बोलते हैं कोऑपरेटिव्स, और द कम्युनिटी, या ऑल्सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द ग्रुप ऑफ पीपल, वो लेंगे, कम्युनिटीज़ लेंगी। फिर सेकंड इन्होंने बताया कि इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग ये क्या है, जैसे इंस्टेड ऑफ मार्केट फोर्स डिटरमाइनिंग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सोशलिज्म एडवोकेट फॉर प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू मीट कलेक्टिव नीड्स। तो ऑलरेडी चीज़ें पहले से प्लान्ड होगी कि जो सोसाइटी में वेल्थ है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, और किस चीज़ को कहाँ, एजुकेशन में कितना यूटिलाइजेशन देना है, और हेल्थ में कितना यूटिलाइजेशन देना है, ये पहले से चीज़ें प्लान्ड होगी तो ज़्यादा आसान रहेगी। और फिर बोलते हैं इगैलिटेरियनिज़म, इगैलिटेरियनिज़म का क्या मतलब है, ये टर्मिनोलॉजी है, इसको हम मतलब देंगे। इगैलिटेरियनिज़म का ये डॉक्ट्राइन है दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड डिजर्व इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। इगैलिटेरियन का मतलब है कि
ऑल दोज हु आर लिविंग इन द सोसाइटी दे ऑल आर इक्वल। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल 14 का भी यही है कि रूल ऑफ लॉ, एवरी वन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ, इसी कॉन्सेप्ट से आया हुआ है। तो ये बताया कि जैसे डॉक्ट्राइन है, ये डॉक्ट्राइन है दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड डिजर्व इक्वल राइट्स। और सोशलिज्म सीक्स टू रिड्यूस इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज़ बाय इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जैसे पीडीएस सिस्टम में है, एग्जांपल पीडीएस सिस्टम ले लो आप, और इसमें क्या जितना भी राशन है ये पूरा प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, बीच में कोई लीकेज नहीं होगी। तो इन्होंने बोला कि जितने भी रिसोर्सेज है सोसाइटी में प्रॉपर अच्छे से यूटिलाइज और डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया पीडीएस सिस्टम की। Welfare state. The state has a moral responsibility to provide basic necessity like education, health, housing and employment. और इन्होंने बताया कि जो स्टेट है इसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी बेसिक नेसेसिटी जैसे हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। और कलेक्टिविज्म, सोशलिज्म एम्फसाइज कॉरपोरेशन एंड कम्युनिटी स्पिरिट ओवर इंडिविजुअल कंपटीशंस। ठीक है, इन्होंने कलेक्टिविज्म को क्या, एक बार कलेक्टिविज्म समझ लो। कलेक्टिविज्म इज़ अ वर्ड वाइड इन विच सोशल बिहेवियर और गाइडेड लार्जली बाय गोल्स दैट आर शेयर्ड बाय अ कलेक्टिव। मतलब जो जितने भी सोसाइटी में वर्क थे, जितने भी वर्ल्ड वाइड रिसोर्सेज थे, वो एक ग्रुप में शेयर होते हैं। सोशलिज्म एम्फसाइज कॉरपोरेशन एंड कम्युनिटी स्पिरिट। ठीक है, और ये कॉरपोरेशन और कम्युनिटी की स्पिरिट है, उसी की वजह से ये एक पिलर बनेगा स्पिरिट का, जिससे ये सोशलिज्म में ये फ्रेम होगा इंडिविजुअल कंपटीशन ओवर इंडिविजुअल कंपटीशन। और फिर आ जाता है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का क्या मतलब है? सोशल जस्टिस आता है कि इट्स एम टू एलिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन, एंश्योर फेयर वेजेस एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वर्कर। और सोशल जस्टिस ये प्रेम्बल में भी देखने को मिलता है। सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है कि सोसाइटी में जितना लोग काम कर रहे हैं उस हिसाब से उनको दो, पे स्केल होना चाहिए। जो 4 घंटे कर रहा है 4 घंटे, 5 घंटे कर रहा है 5 घंटे, 6 घंटे कर रहा है 6 घंटे, जितना हार्ड वर्क कर रहा है उसी के हिसाब से उनकी फेयर वेजेस होनी चाहिए, और लूप होल्स नहीं होने चाहिए, और उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, और उनके साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए। कि जैसे अच्छे से अपन, जैसे अभी भी गिग वर्कर्स है जो प्रॉपर अमेज़ॉन, ज़ोमैटो और ये जितने भी स्विगी वगैरह है, इनमें जो जितने भी गिग वर्कर्स आ गए या डिलीवरी बॉयज़ आ गए, इनको प्रॉपर काम तो बेसिकली यही कर रहे हैं, अच्छे से हर जगह सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट इनको वही 300 या 300, 350, 400 रुपया पर डे की वेज मिलती है, और दैट इज़ टोटली इनजस्टिस। वो तो अलग की बात है, ये मैं एग्जांपल रिलेट करके बता रहा हूँ। टाइप्स ऑफ सोशलिज्म, तो टाइप्स ऑफ कितने टाइप्स के सोशलिज्म आते हैं, यहाँ मैंने 5 टाइप लिखे हैं, बट क्योंकि PYQs 2 ही आए हैं, एक या 2 है जो अभी करंट में है, और 10 साल के पीछे देख के, तो मैंने इतना ज़्यादा मटेरियल एक्सट्रैक्ट नहीं किया, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए। तो कीवर्ड्स पे ध्यान देंगे, जैसे यूटोपियन सोशलिज्म है, ये मैंने आपको आइडिया बता दिया। यूटोपियन का मतलब एक आइडियलिस्टिक, मतलब एक द स्टेट ऑफ परफेक्शन। स्टेट ऑफ परफेक्शन आ जाती है जिसमें राम राज्य का मतलब जिसमें हर एक चीज़ इंसान को सुख सुविधाएं सब मिलेगी। अब यूटोपियन सोशलिज्म तो आ गया, बट इसको अटेन कैसे करना है ये नहीं अच्छे से बताया था। बेस्ड ऑन मॉरल अपील एंड आइडल विजन ऑफ सोसाइटी, और ये इन्होंने दिया रॉबर्ट ओवन ने। ठीक है, और दूसरा स्कॉलर भी था फ्यूअर, तो इसके बारे में भी हमने वहाँ ऑलरेडी पीछे पढ़ लिया है। फिर मार्क्सिस्ट और साइंटिफिक सोशलिज्म, मार्क्सिस्ट ने क्या बोला हुआ है कि हैव्स और हैव नॉट्स के बारे में, फिर उन्होंने पूरा देख के अच्छे से स्टडी की कार्ल मार्क्स ने, और फिर उन्होंने ये कार्ल मार्क्स की वीडियो मैंने अच्छे से उसमें क्लियर की हुई है, उसमें जाके देखो, और उसमें पूरा क्लियर कट बताया कार्ल मार्क्स की जो वीडियो है, हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में कैसे सोसाइटी डिवाइड है, फिर कैसे कैपिटलिज्म से सोशलिज्म तक, और सोशलिज्म बीच में आता है, फिर उसके बाद कैसे कम्युनिज्म तक पहुंचती है, और कम्युनिज्म में फिर स्टेट लेस क्लास लेस सोसाइटी आ जाती है, वो अच्छे से देखो। फिर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है? ठीक है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है कि एक गोल ऑफ इक्वालिटी विद डेमोक्रेसी, अ कमिटमेंट टू लिबर्टी एंड प्लुरलिज्म। और ये एग्जांपल किसने दी? नेहरू का सोशलिज्म क्या है? नेहरूवियन सोशलिज्म, दिस इज ऑल्सो केम इन PYQ। नेहरू सोशलिज्म ये सेम ही सोशलिज्म है। नेहरू का सोशलिज्म था कि एक इंडियन सोशलिज्म है, जैसे जो इंडियन सोशलिज्म ये आपको DPSP में देखने को मिल जाएगा, प्रियम्बल में मिल जाएगा,
कि जितने भी रिसोर्सेज है सोसाइटी में डिवाइड हो जाएंगे प्रॉपरली, और इक्वलिटी और इक्विटी में डिफरेंस हो जाएगा। जैसे इक्वालिटी है, ठीक है, रिसोर्सेज डिवाइड होंगे। इक्विटी, जिसको चीज़ें नहीं मिल रही है उसको रिजर्वेशन दी जाएगी, उसको अपलिफ्ट किया जाएगा। फैबियन सोशलिज्म क्या है? फैबियन सोशलिज्म आ जाती है प्रमोट ग्रेजुअल एंड पीस। ये क्या करती है? आराम से धीरे धीरे पीसफुल रिफॉर्म लाती है। देन रेवोल्यूशन, आराम आराम से धीरे धीरे पीसफुल रिफॉर्म लाती है, ठीक है। इसमें GB शॉ और ये जो सिडनी और ये जो था हमारा बेटराइज बेब, इन तीनों ने मिलके, और 3-4 स्कॉलर्स थे पोस्ट मॉडर्न, उन्होंने आगे ये फ्रेम किया हुआ है। स्टेट सोशलिज्म। स्टेट सोशलिज्म क्या है? व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट सोशलिज्म? तो स्टेट सोशलिज्म है एक ही चीज़ है, बट ये इनको डेमोक्रेसी से जोड़ लिया तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ आ जाएगी, यूटोपियन से जोड़ लिया तो आइडल स्टेट आ जाएगी, मार्क्सिस्ट से जोड़ लिया तो हैव्स और हैव नॉट से आ जाएगी, नेहरूवियन से जोड़ लिया तो इंडियन जैसे DPSP वगैरह है, और उनके जो सोशलिज्म की है कि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, तो वहाँ से इसको इंटरलिंक करना है। वर्ड सोशलिज्म ही है, बट जिन के साथ जैसे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में चेंज होते जाएगा कीवर्ड्स के साथ, वैसे वैसे इसकी थोड़ी थोड़ी टर्मिनोलॉजी चेंज होते जाएगी, बस क्रक्स पकड़ना है, वर्ड सेम ही है सारे। सोशलिज्म इन इंडिया। सोशलिज्म इन इंडिया, इंडिया अडॉप्ट, ये नेहरूवियन सोशलिज्म था जो हमारा मॉडल ऑफ ये नेहरूवियन सोशलिज्म। इंडियन अडॉप्टेड आ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट मॉडल आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP, प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। प्रेम्बल ऑल्सो, प्रेम्बल एक्सप्लिसिटली मेंशन इंडिया सोशलिस्ट स्टेट एडिड, ये हमने 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड की थी, ठीक है। एम्फोसाइज अ मिक्सड इकोनॉमी वेयर बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट, जिसमें क्या होता है कि दोनों पब्लिक भी और प्राइवेट सेक्टर भी को एग्जिस्ट करती है। तो इसमें सरकार को भी मौका दिया जाता है रूल करने का, और पब्लिक सेक्टर को भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि ग्रैब द रिसोर्सेज एंड डेवलप द नेशन, गाइडेड बाय द स्टेट प्लानिंग थ्रू द प्लानिंग कमीशन। Policies like land reforms, nationalization of banks, and welfare schemes reflect Indian socialist orientation. अब क्रिटिसिज्म ऑफ सोशलिज्म, अब हम सोशलिज्म का क्रिटिसिज्म पढ़ लेंगे, और फिर धीरे धीरे इसका एक लास्ट का इंट्रोडक्शन भी मैं थोड़ा बता दूंगा, और लास्ट में कैसे कंक्लूड करना है वो भी थोड़ा बता दूंगा लास्ट में। और इंट्रोडक्शन तो वही है, डिफाइन सोशलिज्म वगैरह, तो वही ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि PYQs बहुत सिंपल आए हुए हैं, तो इतना ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, जिसमें उन्होंने बताया लैक ऑफ कंपटीशन कैन रिड्यूस, ये क्रिटिसिज्म कैसे क्या बताएगी सोशलिज्म? इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी, क्यों? लैक ऑफ कंपटीशन कैन रिड्यूस प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेशन, तो इन्होंने बोला कि रिसोर्सेज सोसाइटी में डिवाइड हो जाएंगे। अब समझते जाना, जैसे 6 लोग थे, हम 4 की लेते हैं एग्जांपल, BCD, जब चारों रिसोर्सेज डिवाइड हो जाएंगे तो ये क्यों ज़्यादा काम करेगा एज़ कम्पेयर टू ए? तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लूप होल ऑफ सोशलिज्म, क्रिटिसिज्म है इसका एक। फिर ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, स्टेट, अब जैसे स्टेट ओनरशिप ऑफन लीड्स टू करप्शन एंड, जैसे ये स्टेट क्या करेगी? करप्शन करेगी, रेड टैपिज्म। तो उसमें क्या होगा कि जब स्टेट को, किसी भी इंडिविजुअल को अगर आप बहुत ज़्यादा पावर दे देते हो और उसमें चेक्स एंड बैलेंस नहीं रखते हो, तो देयर इज़ अ चांस ऑफ लूप होल एंड करप्शन ऑलवेज। फिर आता है सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, ठीक है। फिर क्रिटिक लाइक, जैसे इन्होंने बताया कि फ्रेडरिच हायक ने क्या बोला है? आर्ग्यू सोशलिज्म रिस्ट्रिक्ट पर्सनल लिबर्टी, और वो पर्सनल की लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट कर देगी, ठीक है, एंड चॉइस, उसकी चॉइस को। और फेलियर भी फेस करने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल फेलियर, जैसे कोलैप्स ऑफ, और हमने सामने देखा था जो कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, जैसे बोलते हैं ना, लेनिन इज़ अ पीटर हु डिनाइड हिज मास्टर, तो वो दिस इज़ ऑल्सो द कॉन्सेप्ट कि वो कैसे फेल हो गई थी सोवियत यूनियन। तो दिस इज़ अ लाइव एग्जाम्पल, लिमिट द रिजिड स्टेट एंड सोशलिज्म। कॉन्टेम्पररी रेलिवेंस, अभी क्या रेलिवेंस है? डिस्पाइट क्रिटिसिज्म, सोशलिज्म रिमेन्स रेलिवेंट इन एड्रेसिंग इनइक्वालिटीज एंड द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। इनइक्वालिटीज़ को एड्रेस करने में सोशलिज्म का बहुत बड़ा रोल है, और जितने भी जो गैप्स है, लूप होल्स है रिच और पुअर के बीच में, हैव्स और हैव नॉट्स, ये हैव आ जाती है और ये हैव नॉट,
ठीक है। इनके बीच में एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर, जितना भी एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं लेबर्स को, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, जो पुअर है वही रिसोर्सेज जो को यूज़ नहीं कर पा रहे अच्छे से, और रिच है वो अच्छे से रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं और एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। यूज़ तो एक लिमिट में कर ही रहे हैं और ज़्यादा पैसे होने के कारण वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उसमें आता है मॉडर्न मूवमेंट्स लाइक डेमोक्रेटिक सोशलाइजेशन एंड वेलफेयर कैपिटलिज्म रिफ्लेक्ट सिंथेसिस बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी। अब इन्होंने बताया कि जैसे लीडर्स इन्होंने लीडर्स के बारे में बताया, बैरनी एंड सैंडर्स, एंड पॉलिसी सच एज यूनिवर्सल बेसिक इनकम, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ठीक है, एंड सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। ठीक है। अब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन कौन सी है इसमें? 5-6 कॉन्टिनेंट नहीं, 5-6 कंट्रीज आ जाती है, जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और यूके आई थिंक। ये 3-4 है जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है। इनमें क्या है, जैसे रिग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम और रिग्रेसिव। अब प्रोग्रेसिव क्या मतलब, जैसे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, इस पे टैक्स लगेगा 2%, इस पे लगेगा 5%, अब लगाओ 25%। दिस इज़ जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है टैक्स स्लैब बढ़ती जा रही है, तो दिस इज़ नोन एज प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। सोशल वेलफेयर इन इंडिया स्कीम, अब स्कीम जैसे MG नरेगा, ठीक है, पब्लिक हेल्थ केयर, राइट टू एजुकेशन आर सोशलिस्ट इन स्पिरिट। तो ये सोशलिस्ट स्कीम में MG नरेगा मतलब 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। ये 100 डेज का पूरा क्या मिलेगी आपको? एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जिसपे कोई ये 400 रुपीज़ तक की एक सैलरी टाइप प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वर्कर्स को काम मिल जाए। और इसमें छोटे मोटे काम होते हैं जैसे गली वगैरह, रोड की कंस्ट्रक्शन, वेल हो गई जो गांव में विलेजेस में होती है। तो कंक्लूज़न कैसे करेंगे? कंक्लूज़न समझो, इंट्रो इसमें इतना कॉम्प्लेक्स लिखने की जरूरत है, सिंपल सोशलिज्म को कोट करना है। और सोशलिज्म, नेहरूवियन सोशलिज्म क्या है, कार्ल मार्क्स के द्वारा सोशलिज्म क्या है, तो सिंपल ही चलेंगे। सोशलिज्म कंटिन्यू टू इंस्पायर पॉलिटिकल थॉट एंड पॉलिसी वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वाइल रिजिड स्टेट सोशलिज्म हैज़ डिक्लाइंड, ठीक है। और इसमें सोशलिज्म का आपको सीधे कॉन्सेप्ट बता दिया, इक्वालिटी, जस्टिस एंड कलेक्टिव वेलफेयर, जो सारा ऊपर पड़ा वही उससे ही कंक्लूड करना है। जितने कीवर्ड्स है जैसे इक्वालिटी, जस्टिस एंड कलेक्टिव वेलफेयर रिमेन्स डीपली इन्फ्लुएंशियल। मॉडर्न सोशलिस्ट सीक्स टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ with social equality, ensuring that development benefits all sections of society. और सोशलिज्म का ये भी है कि सोसाइटी में जो लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी विल ऑल्सो गेट द बेनिफिट फ्रॉम दिस सोशलिज्म कॉन्सेप्ट। लास्ट मैन मतलब कि जो लास्ट का है उस तक अगर बेनिफिट पहुंच रहा है तो दैट इट मीन्स दैट यू आर एक्चुअली वर्किंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म। It is, in essence, socialism is not merely an economic system but a moral and philosophy that envision a human and just social order. तो ह्यूमेन मतलब इंसानियत और जस्ट सोशल ऑर्डर के लिए जो जो चीज़ें करनी है दैट्स कम अंडर सोशलिज्म। दिस इज़ अ मॉरल फिलॉसफी। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। और जितना भी अगली वीडियो आएगी मेरी मार्क्सिज्म पे, फैसिज्म उसके बाद, और गांधीज़म और फेमिनिज्म। आज आइडियोलॉजीज हम अच्छे से कंप्लीट कर देंगे और आप इसके PYQs लिख डालो और फिर हम कंटिन्यू चलते जाएंगे। थैंक यू।